माँ स्कंद माता की महिमा। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की कथा और मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के 9 पावन दिनों में पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। यह देवी दुर्गा का पांचवा स्वरूप है और भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह शेर पर सवार रहती हैं, 4 भुजाओं से युक्त होती हैं और अपनी गोद में भगवान स्कंद कार्तिकेय को धारण करती हैं। इनका स्वरूप अति दयालु एवं प्रेम पूर्ण है। माता स्कंद माता की कृपा से भक्त को मोक्ष, सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस तारकासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मृत्यु प्राप्त हो सकती है। उस समय भगवान शिव योग साधना में लीन थे और विवाह करने का उनका कोई विचार नहीं था। इस वरदान के कारण तारकासुर का अहंकार बढ़ता गया और उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं पर उसका इतना कहर टूटा कि वे इंद्रलोक छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसीलिए सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए राजी करें। कैसे हुआ शिव पार्वती विवाह और स्कंद का जन्म? माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद माता पार्वती के गर्भ से भगवान स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान स्कंद एक अद्भुत तेजस्वी बालक थे। बचपन से ही वे बुद्धिमान, बलशाली और पराक्रमी थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे तारकासुर का वध करने का अनुरोध किया। भगवान स्कंद ने युद्ध करके तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद को देवताओं की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने युद्ध में तारकासुर और उसकी असुर सेना को चुनौती दी। यह एक भीषण युद्ध था जिसमें भगवान स्कंद ने अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। आखिरकार भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। देवताओं ने उनकी जय जयकार की और आकाश से पुष्प वर्षा की गई। इस प्रकार भगवान स्कंद ने देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया और संसार को दुष्टता से मुक्ति किया। चूंकि वे अपनी माता की कृपा से इतने बड़े योद्धा बने, इसलिए माता पार्वती को स्कंद माता के रूप में पूजा जाने लगा। भक्तों, आइए जानते हैं माता स्कंद माता की महिमा। माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्त को भी वही तेज बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है जो भगवान स्कंद को प्राप्त हुई थी। इनकी पूजा से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं उसे विशेष रूप से ये लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति। माँ अपने भक्तों को ज्ञान और समझ प्रदान करती हैं। नंबर 2, संतान सुख। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं उन्हें माता की कृपा से संतान का सुख मिलता है। नंबर 3, शत्रु नाश। भक्तों के सभी संकट और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, धन वैभव की वृद्धि। भक्तों को जीवन में ऐश्वर्य, धन और उन्नति प्राप्त होती है। नंबर 5, आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष का भी माँ की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नंबर 1, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, माँ स्कंद माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। नंबर 3, उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नंबर 4, माँ को केले और मिठाइयों का भोग लगाएं। नंबर 5, निम्न मंत्रों का जाप करें। नंबर 6, अंत में आरती कर प्रसाद वितरित करें। माँ स्कंद माता का पूजन करने से साधक को सुख, समृद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और जीवन में शुभता लाती हैं। माता की आराधना से मन
को शांति मिलती है और जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से माँ स्कंदमाता की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। जय माता दी। माँ स्कंदमाता के मंत्र। बीज मंत्र ओम देवी स्कंदमाताय नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजां स्कंदमातं यशस्विनीं। स्तोत्र मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, अब हम सुनेंगे नवरात्रि में रोज सुनी जाने वाली राजा स्पर्श और तारा रानी की नवरात्रि कथा। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। इस दौरान कई पौराणिक कथाएं सुनी और सुनाई जाती हैं जो भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे ही एक प्राचीन कथा है राजा स्पर्श और उनकी पत्नी तारा रानी की। यह कथा बताती है कि कैसे सच्ची भक्ति, निष्ठा और धर्म पर अडिग रहने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा स्पर्श राज किया करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी क्योंकि वे हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा की पत्नी तारा रानी भी अत्यंत धार्मिक और माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वे हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करती और नवरात्रि का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखती। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन एक कमी थी, वे संतानहीन थे। राजा और रानी ने कई यज्ञ, अनुष्ठान और तप किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। यह बात उन्हें दुखी कर रही थी, लेकिन वे अपना धैर्य नहीं खोते। एक दिन एक सिद्ध महात्मा राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और आदरपूर्वक पूछा, हे महात्मा, आप इस राज्य में कैसे पधारे? मुझे सेवा का अवसर दें। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और धर्मपरायणता से परिचित हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी पीड़ा हरने आया हूँ। यदि तुम और महारानी नवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत रखो और माँ दुर्गा की आराधना करो तो तुम्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। यह सुनकर रानी तारा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लिया। जब नवरात्रि का पर्व आया तो रानी ने पूरे 9 दिनों तक कठोर व्रत किया। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर माँ दुर्गा की आराधना की। राजा स्पर्श ने भी पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा की और भव्य यज्ञ का आयोजन किया। रानी दिन रात माँ दुर्गा के भजन गाती और ध्यान करती। उनकी भक्ति देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और नवमी के दिन प्रकट होकर कहा, हे तारा रानी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो संसार में धर्म और सत्य की स्थापना करेगा। यह वरदान देकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो गईं। कुछ महीनों बाद रानी तारा रानी ने एक सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। राजा ने पुत्र का नाम वीरसेन रखा। वीरसेन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण हुए। उनकी ताकत और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन एक दिन राजा स्पर्श की भक्ति और धर्म की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। एक दिन एक ऋषि राजा के दरबार पे आए। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ऋषि बोले, राजन, तुम अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध हो। क्या तुम मेरी एक मांग पूरी कर सकते हो? राजा ने कहा, हे महात्मा, आप जो भी चाहें मांग सकते हैं। मैं अपना वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा पूरी होगी। राजन, मैं तुमसे तुम्हारा सबसे प्रिय वस्तु मांगता हूँ, तुम्हारा पुत्र वीरसेन। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक स्तब्ध रह गए। रानी तारा रानी को जब इस मांग के बारे में पता चला तो वे दौड़ती हुई दरबार में आईं और राजा से कहा, महाराज, यह कैसा दान है? क्या माता अपने हृदय के टुकड़े को त्याग सकती है? लेकिन राजा स्पर्श धर्म के मार्ग पर अडिग थे। उन्होंने कहा, देवी, हमने माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह पुत्र प्राप्त किया है।
यदि हमें किसी को कुछ देने का वचन दिया है तो हमें अपना धर्म निभाना होगा। जैसे ही राजा अपने पुत्र को ऋषि को सौंपने वाले थे, तभी सिंह पर सवार माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने अपने धर्म, सत्य और वचन की रक्षा की है, इसीलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और संसार में धर्म की स्थापना करेगा। इसके बाद माँ दुर्गा ने वीरसेन को अमरत्व का आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अजय योद्धा बनेगा। पूरा दरबार माँ दुर्गा की जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। कथा का फल और महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर परीक्षा में रक्षा करती है। राजा स्पर्श की तरह हमें भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। माँ दुर्गा भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन जो अडिग रहते हैं उन्हें उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि में सुनता है और सुनाता है, उसे माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता दी। माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, जय तेरी हो। पांचवें नवरात्रे में तेरा ही गुण गाते हैं। तेरी कृपा से भक्तों के जीवन में उजियारा है। जो तेरा ध्यान लगाते उनका तू सहारा है। रूप तेरा न्यारा है, गोद में बालक स्कंद है। तू ही तो शक्ति माँ, तू ही आनंद है। जो तुझे ध्याता है मनवांछित फल पाता है। माँ भक्तों की बिगड़ी तू ही बनाती है। जय तेरी हो स्कंद माता, जय तेरी हो। माँ स्कंद माता की कृपा फल कैसे मिलता है? भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों का नाश होता है। माँ की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वे हर संकट से मुक्त होकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।